साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, बिहार के औरंगाबाद जिले में श्रेया कुमारी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। आज इसी श्रेया कांड पर बात करूंगा। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, औरंगाबाद जिले में एक प्रखंड है नबी नगर। उस नबी नगर के ही एक गांव की रहने वाली थी ये श्रेया कुमारी। 11 जून को यानी पिछले महीने ये शाम में कोचिंग करने निकली थी, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटी। घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, लापता होने की रिपोर्ट स्थानीय थाने में लिखाई। 13 जून को 2 दिन बाद पड़ोस का जो जिला है रोहतास, उसमें इंद्रपुरी डैम है, उसके पास की नहर में पानी से श्रेया की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई कि श्रेया के दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। पुलिस ने कहा कि ये मामला आत्महत्या का लगता है, सुसाइड का लगता है, लेकिन उसके परिजनों ने हल्ला किया, श्रेया के परिजनों ने, कि नहीं, ये हत्या का मामला है। अब साथियों, बिहार आप जानते हैं सड़ चुका है। यहाँ लाश को भी लोग इंसानियत के चश्मा से नहीं, जाति के चश्मा से देखते हैं। तो श्रेया कुमारी राजपूत थी, तो बिहार के तमाम राजपूत नेता छाती पीटते हुए पहुंचने लगे। सबके दिमाग में राजपूत वोट बैंक घूम रहा था। और तो और आनंद मोहन, जो खुद एक सदा याफ्ता खूनी है, वो भी श्रेया के लिए इंसाफ की मांग करने लगा। खैर, जो हो, इस पर काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए, काफ़ी हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने 72 घंटे मांगे लोगों से। उसके बाद जो औरंगाबाद की एसपी है, महिला एसपी है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस केस को सुलझाने का दावा किया। कहा कि इस केस का उद्भेदन हो गया है। एसपी ने बताया कि ये जो श्रेया थी वो अपने बॉयफ्रेंड से, अपने प्रेमी रोहित से मिलने के लिए एक गेस्ट हाउस में गई थी। इस गेस्ट हाउस का नाम है बबलू चंदा गेस्ट हाउस, और ये नबी नगर में ही पड़ता है। इस बबलू चंदा गेस्ट हाउस को 2 सगे भाई चलाते हैं। एक का नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, एक का नाम है राकेश कुमार सिंह। ये दोनों नबी नगर के ही कोषडीहरा गांव के रहने वाले हैं। एसपी के मुताबिक वहां पर उस गेस्ट हाउस में श्रेया के साथ उसके बॉयफ्रेंड रोहित ने दोनों भाइयों के साथ मिलकर रेप किया और उसके बाद गला दबाकर श्रेया की हत्या कर दी गई। और एक एल्टो कार में लेकर उन लोगों ने श्रेया की लाश को उस नहर में ठिकाने लगा दिया। एसपी के मुताबिक सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथियों, यही पूरी कहानी है, और अगर सच में ये हत्यारे हैं तो उनका पकड़ा जाना खुशी की बात है और उसके लिए पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस बता रही है, इसमें कुछ छेद नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि श्रेया के दोनों फेफड़ों में पानी था। ये बात तभी संभव होगी जब श्रेया पानी में गिरने के बाद भी सांस ले रही होगी, क्योंकि सांस लेने के क्रम में ही पानी फेफड़े में जाता है। तो ये बात एसपी की समझ में नहीं आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एसपी की बात मैच नहीं कर रही है कि लाश को नहर में फेंका गया था, क्योंकि यदि लाश को नहर में फेंका गया रहता तो फिर पानी फेफड़े में कैसे आता? कोई लाश तो सांस लेता नहीं है। तो एक बड़ी ये कमी है पुलिस की थियरी में। दूसरी जो एक कमी है वो ये है कि एसपी का कहना है कि गला दबाकर हत्या की गई थी, तो स्ट्रेंगुलेशन से। तो मैंने भी इस तरह की बहुत सारी लाशें देखी अपने सेवा काल में। उसमें कई बार गले पर निशान पड़ जाता है, मृतक की आंखें बाहर आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। एक तीसरी बात है जो गैंग रेप से संबंधित है, सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। यदि किसी कुंवारी लड़की का इस तरह से सामूहिक बलात्कार होता है तो ये बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ सकती थी, लेकिन रेप के मुद्दे पर या गैंग रेप के मुद्दे पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बिल्कुल चुप है। तो ये सब कमियां हैं और इन कमियों का फ़ायदा अभियुक्तों को कोर्ट में मिल जाएगा। साथियों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी लाश बरामद होती है तो पोस्टमार्टम तो उसके बाद में होता रहता है, डॉक्टर करता है, लेकिन पुलिस वाले पहले पहुँचते हैं। पुलिस वाले भी एक तैयार करते हैं रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में इंक्वेस्ट कहते हैं, हिंदी में मृत्यु परीक्षण रिपोर्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ उसको पंचनामा कहते हैं। उस पंचनामा का एक फॉर्म रहता है जिसमें अलग अलग कॉलम रहते हैं, स्तंभ रहते हैं। तो भरा जाता है कि ये लाश अज्ञात है या इसकी शिनाख्त हो गई, ये पुरुष की लाश है या महिला की लाश है, इसकी उम्र कितनी है। और उसमें भी एक बताया जाता है कि पुलिस के मुताबिक मृत्यु क्या कारण था। मतलब पुलिस को प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मृत्यु की क्या वजह लग रही है। तो जो मेरी जानकारी है उससे पुलिस ने भी गला दबाकर इस तरह से हत्या की बात नहीं कही है। तो देखिए, पुलिस जो है उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया औरंगाबाद में, और खींच खांच कर चार्जशीट भी कर ही देगी। लेकिन
ये जो केस है, ये पुलिस का थोड़ा कमज़ोर केस है और इसका फ़ायदा अदालत में अभियुक्तों को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में कोर्ट में कन्विक्शन का रेट सिर्फ़ 1% है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि पुलिस 100 चार्जशीट करती है और पुलिस कहती है कि इस आदमी ने अपराध किया है, तो 100 में सिर्फ़ 1 व्यक्ति को अदालत दोषी मानती है, बाकी 99 लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसकी वजह क्या रहती है कि पुलिस का जो अनुसंधान रहता है, बहुत कमज़ोर रहता है, जो तफ्तीश रहती है, बहुत खोखली रहती है। तो इस केस में भी मैं कहूँगा कि पुलिस को थोड़ा बेटर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, थोड़े और तथ्य और सबूत, पुख्ता सबूत जुटाने चाहिए। और उसके बाद एक नीतू कुमारी की भी लाश मिली है रोहतास ज़िले में भी। और इस देश में बलात्कार इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बलात्कारियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। आपको मालूम है 2022 में नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ दिया था, ये कहकर कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगी, तब उस सभी बलात्कारियों को वापस जेल में भेजा गया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा नालायक हो जो बलात्कारियों की मदद करता हो, उस देश में बहू बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।